महाराज जी सवाल ये है कि जो नाक से अष्ट अष्ट अंगुल होता है ना जी, नाक से अष्ट अंगुल के ऊपर अष्ट अंगुल जहाँ पे खत्म होता है जिस जगह पे उस जगह पे महाराज जी जैसे जब मैं ये अपना सूरत जब वहाँ जब केंद्रित करता हूँ ना महाराज जी, तो वहाँ पे महाराज जी जैसे जैसे कोई चीज वहाँ पे ये मेरा अपना निजी अनुभव हुआ है कि ऐसा लगता है जैसे जैसे समझिए कोई चीज वहाँ पे चल रहा है, जैसे धड़कन से नहीं होता है जी, ऐसा ऐसा महसूस होता है। वो ऊपर की तरफ को एकदम लगता है कि जैसे कोई चीज वहाँ पे जैसे मतलब कि चल रहा है, जैसे पंप हो रहा है जैसे। तो इसका क्या है मतलब महाराज जी, इसका कुछ बताएंगे आप? हाँ, वो दसम द्वार में हरकत होती है, दसम द्वार में। अच्छा, वो हरकत होती है, तो वहीं पे नाक की जड़ से बता रहे हो या नाक की नोक से बता रहे हो, कौन से बता रहे हो आप? नहीं जी, नाक की जड़ से बता रहा हूँ, मतलब ये जो त्रिकुटी मतलब जो कपार होता है ना जी, सही बता रही हो। हाँ, तो कपार से 8 अंगुल ऊपर। हाँ, वो दसम द्वार में हलचल होती है। तो महाराज जी मैं मतलब वहीं पे जैसे मतलब ठहराव वहीं पे बताया गया है, तो मतलब वहीं पे ठहरता हूँ, तो उसके बाद आगे की यात्रा होगी ना महाराज जी? वो जब बाहर से निकल जाएगी, सूक्ष्म होकर सुरती निकल जाएगी, तब यात्रा होगी। अच्छा जी, मतलब लेकिन रहना वहीं पे है ना जी? बिल्कुल, वहाँ पे जितना केंद्रित करोगे वो तो मुख्य है ही, वो बाहर से निकल जाना सब योगों का सार है, मुख्य है। क्योंकि बहुत सब योग हो जाती है, सहस्रार भी हो जाता है, लेकिन वो दसम द्वार से निकलना बहुत कठिन है जी। तो लेकिन ये महाराज जी अपना मैं तो अपना घर का जैसे या संसार का सारा काम धाम करते हुए भी मतलब अपना जो ध्यान है वहीं पर अपना एक रखता हूँ अपना। तो बस यही अनुभव होता है कि ऐसा लगता है जैसे कि कोई चीज मतलब चल रहा है वहाँ पे, मतलब जैसे धड़क रहा है, जैसे कोई चीज बहुत तेज मतलब होता है वो। जी। कब से कर रहे हो महाराज जी? मेरे को हो गए 2019 में अक्टूबर में मैं मतलब जुड़ा था। हमारे यहाँ जुड़े, कहीं और जुड़े हो? नहीं महाराज जी, मैं जुड़ा था मतलब कहीं और से जुड़ा था, लेकिन आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा था, तब फिर मैं आपका नंबर था तो मैं आपको फोन किया था जी। और वैसे महाराज जी मैं आपसे मिलना भी चाहता हूँ, मैं आपसे मिलूंगा आके एक बार। वृंदावन में है ना आपका? कहाँ से बोल रहे हो? कहाँ से बोल रहे हो महाराज जी? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। नाम क्या आपका? जी, नाम सुबोध है जी। जी, क्या काम दिल्ली में रहता हूँ। क्या काम करते जी, काम क्या करते हो? महाराज जी मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं अपना ड्राइवर हूँ जी। अच्छा, सही है। जी जी, बहुत अच्छी बात है, पढ़े लिखे तो। तो मैं कई बार वैसे आया हूँ उधर वृंदावन में ना, बहुत बार आया हूँ, जैसे टूरिस्ट का काम होता है तो मैं कई बार आता हूँ वहाँ पे सबको लेके। तो अब की आना हुआ तो मैं आपसे मिलूंगा जरूर आके। तो महाराज जी ये जो साधना बिल्कुल ठीक है ना, जो मतलब मैं जैसा कर रहा हूँ बिल्कुल सही है ना एकदम? दसम द्वार पे ध्यान सबसे मुख्य है ही। दसम द्वार पे जो जीत गया उसने बहुत कुछ जीत लिया जी। तो लेकिन मतलब महाराज जी कुछ अनुभव नहीं हो रहा, बस सिर्फ वही एक ही चीज अनुभव हो रहा है। वो एक मतलब 2 साल हो गया सिर्फ यही अनुभव हो रहा है। वो तो ऐसा है, देखो जहाँ पे तुम्हारा फोकस वृत्ति जैसी हो जाएगी, धारणा के ऊपर ध्यान निर्भर करता है। अब तुम्हें जितनी जानकारी है, देखो सबसे पहले, अब जैसे तुम ड्राइवर हो, अब कोई सवारी कहती है कि हमें ये जाना है, तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में रास्ता की थ्योरी बन जाती है कि हमें इस रास्ते से जाना ठीक रहेगा, है? तो पूरा लक्ष्य तय कर लेते हो, गाड़ी में पेट्रोल कितना है, क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, पानी वानी की बोतल सब इंतजाम करते हो मतलब। जी हाँ जी। तो पहले से तुम्हें मंजिल पता होती है कि हमें ये जाना है। अब ये तो ज्यादातर लोग
तुक्का मारती है, कुछ इधर से सुन लिया, कुछ उधर से सुन लिया, तो किसी का तुक्का तीर बन जाता है और ज्यादातर के नहीं बनते। तो अनुभव वगैरह ये या तो पूर्व जन्म का संस्कार हो, ठीक है, पूर्व जन्म की भक्ति तो काम करता है, या फिर गुरु मिले, और गुरु, ज्ञान और शिष्य, ये तीनों जब पूरे एक होके मिल जाती है, जब पूर्णता को प्राप्त होती है, इनमें कोई अधूरापन नहीं होता, कोई गलत सूचना नहीं होती, तब मतलब परमात्मा रूपी फल प्रकट होता है जी। ये हो जाता है। तो बहुत, फिर भी मतलब ये अभ्यास करते रहो, बहुत अच्छा है। ये अभ्यास में ही सफल हो गए तो बहुत से अभ्यास एक ही तीर से बहुत निशाने सज जाएंगे। जी 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 जी। तो महाराज जी मैं फिर आपसे मुलाकात करूंगा, आऊंगा तो नंबर है, मैंने सेव कर रखा है आपका। यही करो फिर, मतलब सांसों पे भी कभी कभी करो और लेट के फिर मैं तुम्हें बता दूंगा। कैसे महाराज जी, कैसे समझा नहीं? सांसों पे भी कभी कभी ध्यान लगाओ, उससे जो है श्रुति ऊपर जाने में ताकत मिलती है। दसम द्वार पे लगाओ, समाधि वगैरह बाद में बता देंगे। जी जी हाँ जी। और मतलब जो उसको समझा के ध्यान जोड़ना, कोई भी क्रिया शुरू कर लो, वो अभ्यास काम आएगा। जी जी ठीक है जी। जी ठीक जी महाराज जी, प्रणाम महाराज जी। आशीर्वाद। हाँ महाराज जी प्रणाम। आशीर्वाद। वो जो चार शब्द है महाराज जी, और मैं तत्व तो एक ही है कि अलग है? मैं तो तरह के सार शब्द ध्वनि है, और मैं तत्व तो मतलब मैं से मतलब जो तत्व रूप में जो महास्थिति है, मैं बड़ा, वो है। ये जैसे 6 तत्व 5 तत्व प्रकट हुए, ठीक है। तो मैं तत्व, अब जो मतलब सार तत्व है या आत्मा है, वो बिल्कुल है, वो न मैं है न कुछ है, इसलिए थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है। अभी महाराज जी से बात की हम, तो वो बताए कि सब एक है, जैसे महाप्रलय जब होती है तो सब परमात्मा में ही लय हो जाता है, सब बीज रूप लय हो जाता है। हाँ, बीज रूप में लय हो जाता है। और ये चीज, और जैसे कि महाराज जी तो पूछे तो बताए हमको, मतलब जब सब महाप्रलय में सब तो मुक्त हो जाते हैं आत्मा, जब परमात्मा में जाएंगे तो सब तो मुक्ता में हो जाएंगे। हाँ, फिर से वो खेल है परमात्मा का, जैसे कि पैदा करना, मारना, वो सब परमात्मा तो है, तो खेल ही। कभी ने कहा खेल हमारा मरण तुम्हारा, वो खेल तुम्हारा मरण हमारा। उनका खेल है, और जो जीव है वो सुख दुख में मतलब जन्म मरण में मर रहे हैं, दुख अनुभव कर रहे हैं। तो यही मतलब पूछ रहे थे महाराज जी, बताए हमके महाराज जी, तब तो जैसे तपस्या किए, भजन किए, मुक्त हो गए, फिर परमात्मा की मौज हुई, फिर से धरती पे आना, फिर वही दुख सुख झेलना। महाप्रलय कोई इतनी जल्दी थोड़ी होती है, महाप्रलय पता नहीं कब हो, कैसी महाप्रलय तो बहुत समय बाद, जब परमात्मा में हलचल होती है। कभी जैसे आदि सृष्टि के समय हुई वैसी हलचल हुई, तब होती है। दो तरीके से होती है, देखो, प्रलय और महाप्रलय दो तरीके से होती है। एक, जब तुम्हारी मृत्यु होती है तब भी प्रलय होती है, इसी को कयामत कहा है। मतलब कयामत आई तो इसमें भी ठीक वही, मतलब अगर ये बीच में होकर रुक जाती है, जैसे लोग जो है 4 तत्वों तक जाती है, ये मतलब आकाश तत्व छोड़ के नीचे के 4 तत्वों तक जाती है, तो प्रलय हो जाती है, फिर वो इधर उधर भटकते हैं। और अगर कोई 5वें तत्व आकाश में चला जाए तो और गतियां हैं, सिद्धाचारी गति है, और फिर उससे ये जो आकाश है, चिदाकाश, घटाकाश, मैदाकाश, इनमें चले जाते, फिर शब्द परमात्मा, तो वो पूरी प्रलय हो जाएगी। मतलब
परमात्मा की प्रलय होगी तब होगी, तुम्हारी प्रलय हो जाएगी। पुराने में शास्त्रों में महाराज जी 4 प्रलय दिया है। जल प्रलय, बैराग, जल प्रलय, फिर उसके बाद पृथ्वी और बैराग प्रलय, महाप्रलय, 3 प्रलय। जल प्रलय में जली जीव बचते हैं। महाप्रलय में बताया है कि वहाँ पे जैसे देवता होता सब खत्म हो जाते। अरे बैराग प्रलय में देवता होता सब खत्म हो जाते, केवल महाकारक बचता है। महाकारक खत्म होता है तो फिर मैं तत्व बचता है महाप्रलय में। और ये एक चीज और महाराज जी दिया था उसमें कि महाप्रलय भंवर गुफा की नाके तक होता है। जैसे भंवर गुफा कहाँ है पता नहीं, वहाँ के नाके तक होता है, न कि परमात्मा तक। तो परमात्मा तक कैसे हो जाएगी? जो यहाँ पे सृष्टि हुई नहीं तो वहां तक कैसे हो जाएगी? प्रलय सृष्टि का विलोम शब्द है। तो जब प्रलय वहां प्रलय हुई नहीं, प्रलय वहां होगी जहाँ सृष्टि हुई। सृष्टि नहीं हुई तो प्रलय कैसी? घट ही नहीं सकती। ये सब महाराज जी ना हमको लगता है कि ये सब कहने के लिए नहीं, जब तक देखेंगे नहीं आँख से। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही। देखो मतलब जैसे तुम्हारी शुरुआत हुई तो शुरुआत तुम्हारी विराट में हुई, मतलब विराट में तुम्हारी उत्पत्ति हुई जीव की। तो जब तक विराट की यात्रा नहीं कर लोगे तब तक नीचे जहाँ जिसमें जैसी स्थिति में हो उस स्थिति से गुजरना पड़ेगा। उस स्थिति की अच्छाई और दुख वो तुम्हें बर्दाश्त करने होंगे। अब जैसे मान लो पहाड़ पे हो तो पहाड़ पे जो आनंद परेशानी है वो तुम्हें मिलेंगी। दलदल में हो तो जो आनंद परेशानी है वो तुम्हें मिलेंगी। तो वो मतलब स्थिति से पार जब निरस्थिति में चले जाओगे जहाँ कोई स्थिति है ही नहीं, तब तक ये खेल चलता रहेगा। स्थिति बनेगी बिगड़ेगी, जो बना है वो बिगड़ेगा। ऐसा है। अब इसमें देखो ऐसा है, ये तो सब कहने की बातें हैं, इतना कर कोई नहीं पाता। ये मतलब ये सब इतनी बातें कर रहे हैं जैसे ये लगता है जाने कहाँ कितने जानते। वास्तविकता बात ये है, 10म द्वार अच्छे भेद नहीं पाते, 10म द्वार चक्कर नहीं भेद पाते, वासना निर्मुक्त नहीं हो पाते, निर्वासना नहीं हो पाती, मतलब हो ही नहीं पाते। तो वासना इतनी प्रबल है, जो माया और वासना इतनी प्रबल है, कार्य इतना प्रबल है कि उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन होता क्या है, भजन की कमाई से अपनी स्थिति सुधरती जाती है, वो बीज तुम्हारा सुधार होता जाता है। तो वो एक बात कही है, मतलब भक्त बीज बिन से नहीं हो जन्म अनंत, ऊंच नीच घर उपजे होए संत का संत। तो ये मतलब हजारों जन्मों की यात्रा करता है, अनंत जन्म का है। तो अब यहाँ पे एक जैसे ये कहा गया है कि एक माना गया है जैसे सब स्थितियों का विवेचन करके जैसे ये मानी गई है कि एक मनुष्य या एक जीव के सामने कितनी स्थिति आती है मनुष्य जीव के सामने। तो साधारण एक जो औसत मान होता है सामान्य परिस्थिति का, वो निकाला गया है। तो वो 4 जन्म का निकाला गया कि 4 जन्म यदि आदमी लगातार भक्ति करता रहे और विमुख न हो, भटके नहीं, माया में नहीं फंसे, उसी पे चलता रहे, तो 4 जन्म में वो पूरी तरीके से मुक्त हो जाता है। ऐसे मतलब 4 जन्म लग जाते हैं। और हाँ, और लगने और मतलब अब फिर इसमें कई चीज आती हैं, जैसे कुछ मतलब मनुष्य से मनुष्य होके आती हैं, कुछ दूसरी साधनाएं गलती से तांत्रिक साधनाएं हैं, मंत्र साधनाएं वो कर लेती हैं। कुछ पुण्यात्मा होते हैं तो वो स्वर्ग, जब उन्हें उनके अंतःकरण में पछतावा होता है कि हमने जो किया बहुत कुछ किया और फल हमें बहुत थोड़ा मिला, मतलब हमें आत्मज्ञान का उद्धार करना चाहिए। तभी तो ये मतलब शास्त्रों में कहा है, तुलसीदास जी ने भी कहा है
सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, बड़े भाग मानुस्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक सुधारा। तो सुर दुर्लभ क्यों कहा है, देवताओं को दुर्लभ, क्योंकि देवता जब देवत्व को प्राप्त होते हैं तो वो सोचते कितनी गलती, जब उन्हें वहां जाके पता चलता है कि भाई हम इतने साल के लिए हमें देवत्व मिला है, इतने वर्षों के लिए, और इसके बाद मतलब फिर फेंक दिया जाएगा, फिर हम कीट पतंगा 84 लाख योनियों में जाएंगे, तो उन्हें पछतावा होता, क्या फायदा हुआ, क्योंकि वो अच्छा समय मतलब जाते मालूम नहीं पड़ता। तो ऐसा कहते हैं अनुभवी लोग कि देवता लोग अपने उसका आनंद नहीं ले पाते, क्योंकि उन्हें वहीं पे चिंता लग जाती है कि हम आज नहीं तो कल मतलब समय पूरा होने पे ये फेंक दिए जाएंगे और हमारा जो ये प्रक्रिया महाराज जी ना, जैसे कि उसके लिए जो अन्य मार्गों से ध्यान करता है, सार शब्द सहज योग में स्थिति होती है, जैसे सार शब्द का अगर आपको बोध हो गया तो वो शब्द आपको खींच के एक ही जन्म में पार कर देगी। और अगर अन्य जैसे हठ योग हो गया और अनाद योग हो गया और काफी योग हैं और अष्टांगी योग हो गया, इससे लंबा। देखो पहली बात ये है, बात तो ठीक है सार शब्द, अब ये तो आजकल जैसे जानकारी से फैल गया, चलो कोई समय विशेष चल रहा है तो फैल गया, जानकारी हो गई। अब सवाल ये है कि पहली बात गुरु तुम्हें मिले, अब तुम देखो कितने चिल्ला रहे हैं कि हमारे पास सार शब्द है, सार शब्द की कानों कान खबर नहीं है, पता नहीं है, सहस्रार्थ तक का पता नहीं है, खुद का अनुभव मतलब एक ढंग का ध्यान नहीं हुआ कभी जीवन में, और वो लोग सार शब्द की मतलब बात कर रहे हैं, जिनको ढंग से ध्यान नहीं होता। आचरण वाले व्रती के साधु कहे जाते हैं, दो साधु कहे जाते हैं, श्रुति के और व्रती के। तो ये व्रती के साधु है, मतलब जो सब मान बैठे हैं, और श्रुति का साधु जान के करता है, वो जानता है जो चीज है, मतलब बताओ तो उसको विज्ञान की तरह जानता है, वो व्रती का साधु कहलाता है। इतने हम घटना। तो अब तुम कह रहे हो कि सार शब्द से मतलब संभव है। अब पहली बात बताओ, जैसे ये हमारे महाराज जी है, मान लो ठीक है, तुम वहां पे गए, चंद्रपुर गए, अब तुम्हें कैसे पता इनके पास सार शब्द है? भाई लोग कह ही तो रहे, सुना, सार शब्द कैसे पता, तुम्हें कैसे पता? इतनी ऊंचाई पे जब तक तुम यात्रा करके पहुंच नहीं जाते और गुरु नहीं मिलता, अपने आप नहीं कर रहे हुए, मतलब बीच में इतनी मंजिलों में अड़चन है। जो पिछली एक ऑडियो में महाराज जी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि 9 ध्वनियां पिंड की हैं, ठीक है, और 9 ध्वनियां फिर ऊपर ब्रह्मांड की है, और ये 2 ध्वनियां आ रही हैं, निरंकार, ओम सोहम और शक्ति निरंजन, इनकी 2 ध्वनियां आ रही हैं, इतनी तो ध्वनियां है, ठीक है। फिर ये ध्वनियां पार करोगे, फिर ब्रह्मांड की ध्वनियां पार करोगे, तब 7 शून्य और 14 तुपक फोड़ के, यानी 21 पर्दे फाड़ के तब 22वें परत में जाके परमात्मा और सार शब्द वहां जाता है। तब तक काल निरंतर तुम्हारे साथ है, काल में आया तो कैसे पीछे चला ले, बताओ। जो बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के पूरा त्यागी होके इसमें लग जाती है, उनके लिए भी कठिन हो जाता है, इतना आसान नहीं है। मतलब कोई, लेकिन महाराज जी अभी महाराज जी सत्संग में बता रहे थे कि एक औरत आई थी बच्चे के लिए ना। वो तो बात ठीक है, वो ध्यान लग गया, वो चली गई अनंत में। चलो देखो ऐसा होता है कि वो कहते नहीं है कि लग जाए तो तीर और नहीं तो तुक्का। तो मतलब एक बात जो बताओ, एक ही आई, ये बात ठीक है, जो इसीलिए कहा गया कि वो सबको करना चाहिए। लॉटरी 1000 लोग खरीदते हैं, लाखों, लेकिन किसी एक दो के मतलब 2-3 नंबर तो निकलते हैं उसमें, पहला दूसरा तीसरा, तो पहला नंबर कोई 10-20 का थोड़ा ही निकलता है यार, लाखों खरीदते हो तो उनमें से हजारों के थोड़े ही निकलती हैं, तो बाकी हजारों खा दी जाती है। भाई तुम इसी से समझो, वो तो हम भी देखते हैं, हमारा मंडल है, हम देखते हैं, लेकिन महाराज जी ने एक ही बताई, अगर एक नहीं कहा कि सबका हो जाता है फिर महाराज जी ने एक का उदाहरण क्यों दिया? बात है कि नहीं है?
अब उस जो लेडीज की बात है, तो बात तुम समझो, उसको लंबे समय से बच्चा नहीं हुआ, उदासी थी, खाली थी, उसके मन में एक ही चाह थी, मतलब केवल, है, तो वो खाली थी। मतलब ऐसा दुखी आदमी खाली हो जाता है अंदर से, उसे दुनिया वीरान हो जाती है उसके लिए। जितनों को, अब जैसे अष्टावक्र ने जनक को तुरंत कर दिया, तो जनक खाली हो चुके थे। तुम जनक से ये थोड़ी कहोगे कि वो परमात्मा है, तुम चार प्रलय की बात बनाओ, कि तुम चार मुक्ति की बात बनाओ, तो वो कहेंगे चलो भागो यहाँ से, कहाँ बात कर रहे हो, ये तो हम बहुत सुन चुके। क्योंकि उनके उनके राज दरबार में विद्वानों की तो सभा लगी रहती थी, ये सब तो बहुत सुन चुके थे। तभी तो उन्होंने अष्टावक्र से कहा कि मेरे दो प्रश्न हैं, मतलब आता कि नहीं कहा था कि मेरे दो प्रश्न हैं, कि परमात्मा उतनी देर में प्राप्त हो सकता है जितनी देर में एक घोड़े के एक रकाब से दूसरे रकाब में पैर डाला जाता है, और दूसरे, मैंने एक रात में खुद को भिखारी देखा, तो और मैं वास्तव में मैं राजा हूँ, तो वो मेरा सपने में खुद को भिखारी देखना या वास्तव में राजा हूँ, इन दोनों में से कौन सा सत्य है? तो उन्होंने कहा ना ये सत्य ना वो सत्य, वहाँ का वो भी सत्य है, यहाँ का ये भी सत्य, पर वास्तव में दोनों में कोई सत्य नहीं है। तो वो खाली हो चुके थे। मतलब सत्संग क्या सुनते, जो सत्संग बहुत सत्संग सुन लेता है आदमी, खाली हो जाता है। तो उन्होंने बताया ध्यान ऐसे लगाओ, सीधे लग गया ध्यान। तो ऐसा मतलब होता है, दो तरीके से किसी किसी पे कृपा हो जाती है, कोई कारण बन जाता है। देखो तमाम भीड़ मतलब जा रही होती है, और किसी को कोई पैसों से भरा वो बैग किसी एक को मिलता है, सबको थोड़ा ही मिल जाता है, मेरे लोग निकलते चले जाती है। चलिए अच्छा, ठीक है महाराज जी, ठीक धन्यवाद। ठीक है सर, ठीक धन्यवाद।